हड़ताल। गवर्नर को अपना फैसला वापस लेकर लोकतंत्र की गरिमा और संविधान की लाज रखने की मांग की। बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी के अलावा मैसूर, बेलगाम, बेंगलुरु सब जगह टायर जलाकर गवर्नर के पुतले को आग लगाकर अपना गुस्सा बाहर निकाला। केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर काम करने वाले गवर्नर के नारे लगाकर हमारी की गई लड़ाई की ये जीत है। अपोजिशन लीडर आर अशोक का बयान। सीएम के खिलाफ बेंगलुरु से मैसूर पाद यात्रा करके राज्यपाल पर दबाव डालने वाला अपोजिशन गवर्नर के फैसले पर अपनी जीत बताते हुए सीएम ने कम कीमत वाली ज़मीन को करोड़ों बताकर अपने दबदबे का इस्तेमाल किया है, इसलिए गवर्नर ने प्रोसिक्यूशन को इजाज़त दी है सीएम के खिलाफ, जिससे साइट्स को वापस करने और सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सिद्धरामैया को कहा अपोजिशन लीडर आर अशोक ने, मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने वाला। सिद्धरामैया का बयान। गवर्नर के कानूनी कार्रवाई की इजाज़त के बाद सीएम का फर्स्ट रिएक्शन। बीजेपी जेडीएस राज्य भवन का गलत इस्तेमाल करके सियासी साजिश कर रही है मेरे साथ। हमें राज्यपाल से यही उम्मीद थी। राज्यपाल गैर संवैधानिक संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम ये लड़ाई लड़ेंगे। मेरे साथ पूरी कैबिनेट और हाईकमान है खड़ा। मैं नहीं दूंगा इस्तीफा, कहा सीएम सिद्धरामैया ने। आईफोन तैयार करने वाली फॉक्सकॉन कंपनी से सरकार का समझौता। राज्य के सीएम डिप्टी सीएम सरकार के लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मंत्री एमबी पाटिल की ताइवान में एप्पल फ़ोन तैयार करने वाली फॉक्सकॉन कंपनी के चीफ यंग लियू के साथ राज्य में आईफोन यूनिट की स्थापना। यहाँ के साजगार माहौल और आपको सरकार से दिया जाएगा हर तरह का सहयोग, जिससे हज़ारों बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार अगर ये समझौता हुआ कामयाब। वी वांट जस्टिस। डॉक्टर्स उतरे सड़कों पर। कोलकाता के आरजीकल मेडिकल एंड हॉस्पिटल में एक 31 साल ट्रेनी डॉक्टर की ड्यूटी के दौरान हवस का शिकार बनाकर दरिंदगी की तमाम हदें पार करने का मामला। देश में उठी है गुस्से की लहर। गुनहगारों को फांसी और जान बचाने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आज देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे ओपीडी और हॉस्पिटल बंद के ऐलान से हर जगह डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस मामले के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन रैलियां निकालकर जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंच के राज्य के सीएम, हेल्थ मिनिस्टर और देश के राष्ट्रपति को अपना दर्द भरा पैगाम देते हुए इन हैवानों पर सख्त कार्रवाई और फांसी की सज़ा, खासकर मेडिकल मैदान में काम करने वालों की सुरक्षा पर इंसाफ की गुहार लगाई इन प्रदर्शनकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।